उसके लिए अलग इस तैश में तो बात भी नहीं करूंगा, अलग से अभी किसी और मसले पर। यहीं रुक जाओ ना, गया जा रहा हूँ, पूरा इंटरव्यू खराब कर रहे हो। यहीं खड़ा हूँ अभी, उसके लिए अलग से निजी बात है ना, वो निजी स्पेस है मेरा। इसको क्या कर रहे हैं अभी, ये पूरा खराब कर गया। इतनी समझदारी नहीं है सर, क्यों लग रहा है? देखिए, हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है पूरे देश में सर। मैं वही कह रहा हूं कि 24 का चुनाव इस देश के लिए इसलिए सबसे जरूरी है कि अगर ये चुनाव फिर से वो ताकतें जीत जाती हैं जो खुलेआम इस देश में लिंचिंग के लिए कोई कठोर कानून नहीं बनाती, दलितों के उत्पीड़न पर कोई बहुत अफसोस उनको नहीं होता है, ओबीसी के हक अधिकार मारने के लिए कोई अफसोस नहीं, वो जाति जनगणना नहीं कराएंगे, खुलेआम नहीं कराएंगे। इस देश में जब इतिहास लिखा जाए, अगर ये लड़ाई जीत ली है इन लोगों ने, कि इस देश के मेहनतकश लोगों ने अगर ये लड़ाई जीत ली, तो इनका नाम इसलिए इतिहास में याद किया जाएगा कि जब संविधान को खत्म किया जा रहा था, तमाम तरह से हमले हो रहे थे, तो कुछ लोग बचाने वाले थे। लेकिन अगर ये लड़ाई हार जाते हैं, तो भी हारे हुए लोग इतिहास में इसलिए भी याद किए जाते हैं कि वो किसके पक्ष में खड़े होकर लड़ रहे थे। हर जंग जीत ली जाए तभी इतिहास में दर्ज हो, ये जरूरी नहीं। कुछ जंगें इसलिए इतिहास में दर्ज हो जाती हैं क्योंकि वो हक, अधिकार और न्याय के लिए सच के साथ खड़े थे। इसलिए मैं इस तरह के किसी भी आयोजन में शामिल होकर अपने हिस्से की लड़ाई लड़ने की कोशिश करता हूं। 2024 की तैयारी है क्या? 24 तो एक चुनाव है। अगर ये कहा जाए कि चुनाव दर चुनाव इस देश में कई तरह के चुनाव होते रहे हैं, तमाम पार्टियां चुनाव जीतती हैं, हारती हैं। अगर आप देखेंगे कि बहुत ठोस ढंग से बदलाव, कोई बहुत बदलाव नहीं आता। इस समय जो सरकार है वो एक जगह पर बाकी पिछली सरकारों से अलग थी, और वो ये कि ये भारत के संविधान को ही खत्म कर देना चाहती है। इस देश में जो साझा शहादत से बना साझा विरासत का भारत है, जिसमें सब मिलजुल कर रहते थे, कोई किसी का हक अधिकार उस तरह से नहीं दुश्मन बना के नहीं करता, ये सरकार उसको नेस्तनाबूद कर रही है। हर जगह मुद्दे पर धर्म, हर जगह मुद्दे पर आपस में लड़ना, इससे बचाने के लिए ये चुनाव तो बहुत अहम है। और ये बात ठीक है कि अगर कोई संविधान को ही खत्म करना चाहे और उसके अनुषांगिक लोग ये कहें कि 2024-25 में जाकर के भारत को हिंदू राष्ट्र बना देंगे, भारत के संविधान को बदल देंगे, तो ये सबसे बड़ा खतरा होता है। और अगर इस खतरे को, इस देश को इस खतरे से बचाना है, तब तो आपको 24 का चुनाव किसी भी तरह से उन ताकतों को हराना होगा। फोटो वायरल हो रही है, उसके लिए अलग से इंटरव्यू, उसके लिए अलग इस तैश में तो बात भी नहीं करूंगा, अलग से अभी किसी और मसले पर। यहीं रुक जाओ ना, गया जा रहा हूँ, पूरा इंटरव्यू खराब कर रहे हो। यहीं खड़ा हूँ अभी, उसके लिए अलग से निजी बात है ना, वो निजी स्पेस है मेरा। इसको क्या कर रहे हैं अभी, ये पूरा खराब कर गया। इतनी समझदारी नहीं है सर, क्यों लग रहा है? देखिए, हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है पूरे देश में सर। मैं वही कह रहा हूं कि 24 का चुनाव इस देश के लिए इसलिए सबसे जरूरी है कि अगर ये चुनाव फिर से वो ताकतें जीत जाती हैं जो खुलेआम इस देश में लिंचिंग के लिए कोई कठोर कानून नहीं बनाती, दलितों के उत्पीड़न पर कोई बहुत अफसोस उनको नहीं होता है, ओबीसी के हक अधिकार मारने के लिए कोई अफसोस नहीं, वो जाति जनगणना नहीं कराएंगे, खुलेआम नहीं कराएंगे। वो कहेंगे, उनके लोग कहेंगे कि भारत के संविधान को बदल देंगे, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगर ये लोग सरकार में वापस आ गए तो निश्चित रूप से 24 के बाद का भारत तो बहुत ही खतरनाक होने वाला है। इसलिए इस चुनाव को लेकर के, और हिंदू राष्ट्र, देखिए, एक तो हिंदू राष्ट्र कोई बनने वाला नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। भारत का संविधान एकदम से खत्म कर दो, ये संभव नहीं लगता है। इस देश में बहुत सारे लोग हैं जो संविधान की अहमियत समझते हैं, वो सारे लोग संविधान को बचाने के लिए सड़क पर आएंगे। अभी जितना आना चाहिए वो नहीं आ रहे हैं। अभी हो सकता है कुछ लोगों को सांप्रदायिकता में मजा आ रहा है, कुछ लोगों को हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ाने में मजा आ रहा है, हो सकता है ये बात ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सब होगा। हाँ, ये सब सरकार बनाने में बड़ा काम करता है। अगर हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाते रहो तो बाकी लोगों को शिक्षा, रोजगार, सवाल जो महत्वपूर्ण है, जैसे हम लोग बार बार कहते हैं शिक्षा बिक गई, इस पर कोई बात नहीं होगी, क्योंकि बात किस पर होगी, हिंदू मुस्लिम पर। वो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कहेंगे, हम कहेंगे नहीं, गलत है। बहस किस पर हो रही है, हिंदू राष्ट्र पर, ये उनकी पेच है। वो कहेंगे कि हिंदू खतरे में है, मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, 4 शादी कर रहे हैं, ये ट्रिपल तलाक, ये वो। हम कहेंगे शिक्षा और रोजगार नहीं मिल रहा है, 2 करोड़ रोजगार देने को बोले थे, वो कहाँ गया। जहां सरकार फंसती उस पर बहस न हो, इसलिए अपने कुछ लोगों को छोड़ रखा है। और अगर ये हिंदू राष्ट्र वाला काम कर गया मामला, तो हिंदू राष्ट्र बना भी देगा।
और हिंदू राष्ट्र बस असल में है नहीं, वो अपर कास्ट अपर क्लास मेल हेजमनी का थोड़े से लोगों का एक राष्ट्र बन जाएगा। बाकी लोग मजदूर और गुलाम की हैसियत में रहेंगे, थोड़े से लोग शासक की हैसियत में सर रहेंगे। सीएम साहब ने कहा कि मिट्टी में मिला दूंगा। सर कैसे देखते हैं सर, ये जो आपका आंदोलन हो रहा है, क्या इसी का डर मोहन भागवत को सता रहा है जो बयान दे रहे हैं लगातार? देखिए, एक बात तो सच है कि इस देश में जितने भी वंचित शोषित लोग हैं, किसान जातियां हैं, मेहनत कश लोग हैं, उन लोगों में एक चेतना बढ़ी है। भारत के संविधान को वो पढ़ रहे हैं, उनके बीच एक पहली पीढ़ी ऐसी आई है जो थोड़ी समझदार हुई है। वो अपने सरकारों से सवाल पूछ रहे हैं, उन सवालों से डर कर घबरा कर कुछ लोग चाहते हैं कि मुद्दा भटका रहे हैं, इसलिए वो बीच बीच में पहले 2015 के चुनाव में यही मोहन भागवत ने क्या बोला था कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, और बिहार जो कि सामाजिक न्याय के रूप से लिहाज से एक उर्वर जमीन है, उसने समीक्षा अच्छे से कर दी। उनका चुनाव हार गए, वो फिर से हारे हुए चुनाव को पार्टी तोड़ लो, विधायक खरीद लो, वो सब कर करके उन्होंने फिर सरकार बना ली। फिर से आप देखेंगे 2018 में 2 अप्रैल का भारत बंद रहा हो SC एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट पर, 5 मार्च का भारत बंद रहा हो 13 पॉइंट रोस्टर पर, उसके बाद हाथरस का मामला रहा हो, जितेंद्र मेघवाल का मामला रहा हो, आदिवासियों के जंगल जमीन छीनने का मामला रहा हो, जाति जनगणना का सवाल रहा हो। आप देखेंगे पूरे देश में एक आंदोलन चल रहा है इस समय, भले ही वो उतना मजबूत नहीं जितना होना चाहिए। हम तो ये चाहते हैं कि भाई तुम्हारे, रुकिए ना पहले एक मिनट, अगर वो 90% है तो उनका आंदोलन मजबूत होना चाहिए, उतना मजबूत नहीं है। हम लोग कोशिश में हैं कि शिक्षा के सवाल, रोजगार के सवाल, आरक्षण के सवाल, सामाजिक न्याय के सवाल और मजबूत, लेकिन इतने मजबूत हैं कि वो मोहन भागवत को डराते हैं, इसलिए वो सफाई देते हैं कि जाति हमने नहीं बनाई, हमारे धर्म ग्रंथों में ये नहीं लिखा है। यानी बहस तो शुरू हुई है। अगर इस देश में पढ़े लिखे लोग, जागरूक लोग, समझदार लोग अपने हक के लिए थोड़ा और जागरूक हो जाएंगे तो धीरे धीरे और पन्ने खुलेंगे, थोड़ी थोड़ी और पढ़ाई होगी, थोड़ा और हिसाब मांगा जाएगा, थोड़ी और सफाई आएगी कि भाई जाति व्यवस्था हमने नहीं बनाई। अरे नहीं बनाई तो संघ ये घोषणा कर दे, मोहन भागवत ये घोषणा कर दे कि जात खत्म कर रहा हूँ। ये सारे लोग EWS आरक्षण को खत्म करके कहें कि जाति के नाम पर हुआ अन्याय दुनिया में सबसे ज्यादा भारत में, और जाति के अन्याय पर सबसे कम समय में सबसे ज्यादा लाभकारी योजना कौन सी थी? आरक्षण। इससे लाभकारी योजना दुनिया में दूसरी नहीं हुई। उसके लिए तुम लोग रोज हिंदू राष्ट्र वालों कहते हो कि आरक्षण गलत है, जाति के नाम पर आरक्षण खत्म होना चाहिए। ये RSS और मोहन भागवत ये कहें कि जब तक जाति नहीं खत्म होगी तब तक जातिगत आरक्षण नहीं खत्म होना चाहिए। अब जातिगत आरक्षण नहीं खत्म कर सकते तो सारे सरकारी संस्थानों को निजीतों में बेच दिया, तो जरा कह दें कि ये निजीकरण गलत है। RSS अपना कुछ विचार स्पष्ट कर दे, RSS स्पष्ट करे कि अगर जाति है तो जाति जनगणना क्यों नहीं होनी चाहिए। अगर धर्म के नाम पर धर्म की गिनती होती है जनगणना में, तो RSS ने कभी ये विरोध क्यों नहीं किया कि धर्म क्यों गिना जा रहा है, क्योंकि सांप्रदायिकता बढ़ जाएगी। वो जाति का विरोध क्यों करते हैं? JNU में गर्भस्थ जो संस्कार की प्रक्रिया चल रही है, इनसे डॉक्टर बुलाए गए हैं बाकायदा, किस तरह देखते हैं पूरी प्रक्रिया? अब जिस देश में एक समय ऐसा आया हो कि वैज्ञानिकों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस देश के सबसे बड़े ओहदे पर बैठा व्यक्ति जाकर ये कहे कि गणेश जी पहली प्लास्टिक सर्जरी के प्रयोग हैं। पहली प्लास्टिक सर्जन कौन है? शंकर भगवान है। हम नाली के गैस से चाय बनाया करते थे। हम जो है बादल आ गया तो हमने कहा वैज्ञानिकों से कि अब रडार काम नहीं करेगा, अब अटैक कर दो। पूरे देश में इसको कबूल कर लिया गया। सर एम्स के डॉक्टर गए सर जी। मेरी बात सुनिए, जैसे ही ये वैज्ञानिकों की मीटिंग में कबूल कर लिया गया तो भाई वैज्ञानिक से बड़ा कौन? वैज्ञानिक तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर काम करता है ना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A में है कि हम इस देश को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से संपन्न बनाएंगे। और जब जब प्रधानमंत्री ने इस तरह की बात कही तो इसका विरोध कहीं हुआ क्या? इस देश के कोई वैज्ञानिकों की टीम ने यह घोषणा की क्या?